नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग BSPSL का सेट कर रहे हैं, तो आज है हमारा सेट नंबर 11। इससे पहले सेट 10 तक हम लोगों ने करके रखा है और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहिए आप लोग को, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपका PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारे पास GK से है और इसको मिलान करना है, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो बताइए इसका आंसर, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है सो यहाँ पे प्रोटीन है मायोसिन। मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो एक का 4 हो जाएगा। अब आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का शुगर है, यानी शर्करा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वसा, तो वसा जो है एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। खनिज, तो खनिज हमारा है कैल्शियम और फास्फोरस। तो देख लीजिए क्या है, 4 3 2 1। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। भारत में पहली बार नोटा कब लागू किया गया था? तो नोटा जो है सो भारत में 2013 में लागू किया गया। 2014 चुनाव के पहले लागू किया गया, 2013 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसी के तहत संपत्ति का अधिकार को जो है सो मूल अधिकार से हटा के 300 का आर्टिकल 300 का क में डाल दिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। डैश की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मानसीनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो कौन सी पहाड़ी में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है सो खासी पहाड़ी में स्थित है। देखिए ये पड़ता है मानसीनराम मेघालय में, और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ आती है, ठीक है। तो उसी में से खासी पहाड़िया पे स्थित है ये मानसीनराम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर है कि नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीप अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसमें देख लीजिए, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो दक्षिणी भारत का है, ठीक है, और उत्तरी भारत का है उसको प्रायद्वीप नहीं कहते हैं। तो देखिए जो प्रायद्वीप तंत्र का भाग है वो है महानदी और गोदावरी। देखिए महानदी उड़ीसा में है और गोदावरी महाराष्ट्र में। ये सब जो है तो साउथ बिहार यानी दक्षिणी बिहार का पार्ट है। चलिए आगे है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष को अभी ओम बिरला को चुना गया, ठीक है। और ये 17वीं के भी यही थे। ये राजस्थान के कोटा से आते हैं, ठीक है, राजस्थान के कोटा से ये इलेक्टेड होके आए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा, हाल ही में BCCI का पॉली उम्रगर पुरस्कार 2022-23 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल ने जीता है पॉली उमरगर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो देखिए कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना जिसने छोड़ा वो अशोक ने, क्योंकि अशोक जो है सो भारी रक्तपात को देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, 1905 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है सो ये 2015 में शुरू किया गया, जब एनडीए की गवर्नमेंट आई उसके बाद, ठीक है, 2015 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए रीजनिंग से है, 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा। चलिए इसका आंसर बताना है आप लोग को कि लंबाई से मीटर संबंधित है, तो आगे किससे क्या संबंधित होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार लंबाई जो है संबंधित है मीटर से, उसी प्रकार द्रव्यमान संबंधित है ग्राम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें बताना है 12 नंबर में आपको कि पायल है तो टखना होगा, तो कंगन है तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलाई। देखिए पायल को पहनते हैं टखना में यानी पैर में, कंगन को कहाँ पहनेंगे, कलाई में, हाथ के कलाई में, ठीक है। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है हमारा। देखिए 4 से 11 हुआ, 11 से 20 हुआ, 20 से 31, 31 से 44, तो 44 से कितना होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, 7 का। इसमें क्या डिफरेंस है, 9 का। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 डिफरेंस, 11 के बाद 13 डिफरेंस, तो 13 के बाद 15 डिफरेंस होगा। तो 15 आप जोड़ेंगे 44 में तो हो जाएगा 59। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। किस या आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज गिन के बताना है कि कितने हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 त्रिभुज। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 में अगर आप 40 घटाएंगे तो वो 60% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। चित्र चित्र चुनिए जो अन्य से अलग हो, यानी भिन्न चुनना है, इसमें से कौन सा सबसे भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। x y से 20% कम है, y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर पूछा है कि कौन इनमें से अलग है, ठीक है, कोई एक इन विकल्प से अलग है। देखिए मक्का जो है सो भुट्टा इसको कहते हैं, ठीक है। टमाटर को आलू तो नहीं कहते हैं, ये गलत है। किताब जो है सो पुस्तकालय में रखते हैं, ये सही है। विद्यार्थी जो है कक्षा में बैठते हैं, ये भी सही है, तो यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर हमारा है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो त्रिज्या r बराबर होती है और उसके वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता होना चाहिए, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस पर आप 3% इंक्रीजिंग करके देखेंगे और निकालेंगे तो उसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर। देखिए क्या पूछ रहा है कि इतना से इतना हुआ, इतना से इतना हुआ तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप लोग को बना देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर। चलिए 21 नंबर हमारा हिंदी से है, 10 नंबर आपका हिंदी से रहेगा, ठीक है। गाय घास चरकर चली गई, तो इसमें बताना है कि कौन सा काल है, ठीक है। गाय घास चरकर चली गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल, ठीक है। भूतकाल यानी बीत गया है, जो बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व का भाववाचक क्या होगा। तो सर्व का भाववाचक होगा सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक है, 22 का बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर है कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो देखिए इसमें विराम चिन्ह जो है सो कौन सा है, इसमें बताना है, ठीक है। होगा तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर है कि जो कम बोलता हो, तो जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे। तो जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं, अल्पभाषी। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची बोल रहा है कि क्या होगा। तो विष्णु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है लक्ष्मीपति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध है, 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, तो शुद्ध वाला चुनना है आपको।
देखिए उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। देखिए समय यहाँ पे गलत लिखा है, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। उस पर जाने कौन सा धुन सवार है, देखिए इसमें भी गलती लग रहा है। ठीक है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, माहौल भी गलत लिखा हुआ है। देखिए बी नंबर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 27, शुद्ध वर्तनी चुने। देखिए 27 का जो शुद्ध वर्तनी होगा, संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर है हमारा, शुद्ध शब्द चुने। देखिए अधिवेशन, अधिवेशन जो है सो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से अधिवेशन लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 29, नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाच नचाना, तो ये मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा तंग करना। ठीक है, तंग तंग कर देना, उसी का होता है नाच नचाना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजक नहीं है, यानी कि कौन सा संयुक्त, यानी कि संयुक्त मतलब दो वर्ड उसमें प्रयोग हुआ हो, तो किस में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा ज्ञ। ठीक है, ज्ञ में जो है सो हमारा दो वर्ड प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी बात अगर छ को देखेंगे तो इसमें क और छ प्रयोग हुआ है, त्र में भी हुआ है, ज्ञ में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो है इया है। ठीक है, इया में प्रयोग नहीं हुआ है, ये है ज्ञ, ज्ञ में प्रयोग हुआ है, त्र में प्रयोग हुआ है, छ में। देखिए ये तीनों एक समूह से हैं, ऐसे ही पता चल रहा है। और ये जो है सो चौ में आता है। ठीक है, चौ छ में आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर इंग्लिश से है, जो कि 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा, तो इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा है पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से, कि चूज ऑफ द वर्ड मीन द सेम गिवन वर्ड, यानी कि सेंसर का सिनोनिम क्या होगा, सेंसोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, रिब्यूक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए पर्सन हु टॉक इन स्लीप, वो आदमी जो सो के भी बात करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 33, चूज ऑफ द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग। देखिए इसका एंटोनिम पूछा है। ठीक है, विपरीत शब्द, सरपिचियस। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर्ट। चलिए 34 नंबर है हमारा, इसमें एरर ढूंढना है आपको। स्टेइंग होम इज अ स्कैरिफाइस वी आर एक्टिवली मेकिंग फॉर द गुड ऑफ एनोदर। ठीक है, इसमें किस पार्ट में एरर है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें एरर है, फॉर द गॉड ऑफ एनोदर, इसी में एरर है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू इस तरीके से नहीं लिखा था। बाकी बात देख रहे हैं जितना भी है, नाइसी, फादर, अंकल, सब सही। चलिए 36 नंबर। 15 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा, तो कंप्यूटर आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। देखिए पूछा गया है कि NVRAM, ठीक है, क्या है, तो इसका आपको बताना है डिटेल कि ये क्या है। तो ये जो है सो रैम जो प्रकृति में गैर वाष्पशील है, ये सही है। रैम जिसका डेटा बिजली विफलताओं के दौरान नष्ट नहीं होता है, ये भी सही है। रैम जो डेटा स्थानांतरण को काफी तेज कर देता है, ये भी सही, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर है हमारा कि पिंग स्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है, तो पिंग स्वीप को हम लोग ICMP स्वीप, पिंग स्वीप को हम लोग ICMP स्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर। पैकेट की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए राउटर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जब स्पीड बढ़ाने का बात आए तो उसमें हम लोग फ्लो लेवल टेबल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें खुद दिख रहा है फ्लो यानी कि बढ़ाना। ठीक है, तो इसी यानी कि इसका गति बढ़ाने के लिए फ्लो लेवल टेबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ट्रोजन द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MP प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी बात UDP, TCP, SMTP ये ईमेल में प्रयोग होता है, बाकी बात सबका प्रयोग
होता है ट्रोजन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर है हमारा कि किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यानी कि सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है, सभी मशीनों के बीच, ठीक है, याद रखिएगा, ऑल मशीन, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर है कि पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअल एरिया नेटवर्क में विभाजित करके क्या हासिल किया जाता है। यानी कि जो लेन है, ठीक है, लेन LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और एक है वर्चुअल एरिया नेटवर्क VAN, ठीक है। तो इसमें विभाजित करके यानी लोकल को वर्चुअल एरिया नेटवर्क में विभाजित करके क्या हासिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि सुरक्षा लागत में कमी, दक्षता और अनुप्रयोग प्रबंधन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी भी होना चाहिए, हमारा लागत भी कम होना चाहिए, दक्षता भी ठीक होना चाहिए और अनुप्रयोग प्रबंधन भी ठीक होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस रास्टर ग्राफिक्स स्क्रीन पर खोली गई विंडो के रूप में जाना जाता है जिसमें छवि प्रदर्शित की जाएगी। छवि यानी कि फोटो प्रदर्शित की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस विंडो। देखिए मतलब रास्टर ग्राफिक स्क्रीन जब खोलेंगे आप तो विंडो के रूप में यानी कि कुछ छवि प्रदर्शित होती है, ठीक है, किसमें, रास्टर ग्राफिक्स स्क्रीन में। तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरफेस विंडो बोलते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट है हमारा 43। देखिए इसमें बताना है आपको कि कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता होगा 7 से 8 है तो इसमें आप आराम से इजीली छांट लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए RTL लाइनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, QNX ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और VX वर्क ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी बात जो इसमें देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है 44 नंबर। ये है कि वेब पेज में क्रमबद्ध सूची बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस यानी कि इसी का प्रयोग क्रमबद्ध सूची बनाने के लिए HTML टैग का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर। 45 है MS Excel 365 में किसी नई स्प्रेडशीट्स को पहली बार सेव करने के लिए प्रायः किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो देखिए पहली बार अगर सेव करना है तो उसके लिए हम लोग सेव एज का प्रयोग करेंगे, सेव एज, सेव एज, ठीक है, Ctrl+S से होता है सेव एज। शॉर्टकट वीडियो हमने बना रखा है कीबोर्ड का, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में सेलेक्टेड फॉन्ट को सब स्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। देखिए अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+= अगर आप सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो Ctrl++। चलिए नेक्स्ट है हमारा 47। 47 है हमारा किस प्रकार की नेटवर्किंग का उपयोग किसी स्कूल या कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, नेटवर्किंग और किसके लिए, स्कूल या कार्यालय के लिए, यानी कि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, स्कूल तक ही सीमित है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट है हमारा 48। कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में क्लिप बोर्ड को परिभाषित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कॉपी किए गए, कट किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को संग्रहित एवं प्रबंधित करने के लिए क्लिपबोर्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49। MS Excel 2016 में कर्सर को एक समय एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि MS Excel में एक सेल ऊपर या एक सेल नीचे, मात्र एक सेल, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग करेंगे पेज अप एंड पेज डाउन, बस इतना ही करना।
नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर। 50 नंबर है कि जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, यानी किसका जिसका बना होता है 3-4 चीजों से मिलके, वो क्या क्या है। देखिए मॉनिटर हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ठीक है, इतना से हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात प्रिंटर विंटर तो हम लोग प्रिंट कराने के लिए लगाते हैं, कंप्यूटर तो उतना पे चल जाएगा। देखिए हमारा इलेक्ट्रिशियन से आ गया है और 50 नंबर इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को मतलब पूरा सेट करने के बाद आपको क्वेश्चन यानी से यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है। देखिए कहाँ पे सोलर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गर्म व शुष्क क्षेत्र के लिए। जहां पे गर्म रहेगा वहीं पे तो आप सोलर का प्रयोग करेंगे, जहां धूप रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, न्यूमेरिकल से है। दो लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है, उनमें 200 सीपी के लैंप लगे हैं। दोनों लैंप की बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है। भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु पर प्रदीप्ति कितनी होगी। न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4 लक्स। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा। देखिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, यानी कि जो स्मरणीय तत्व होता है उसका हम लोग वीडियो कर रहे हैं, और उसमें हूबहू जो ये अभी यहाँ पे सेट में क्वेश्चन है ना, ये 53 नंबर, हूबहू उसको मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखें। स्मरणीय तथ्य का है जो बुक है रुक्मणी प्रकाशन का, उसी से हम लोग करा रहे हैं। अभी 2 चैप्टर हुआ है और तीसरा वीडियो आज ही आ जाएगा, उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप लोग उसको भी देखें जाके, आपको बहुत फायदा होगा। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर कराया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर। 54 नंबर है दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य आपेक्षिक वायु कितनी होती है। दाबिक मतलब प्रेशर ग्लास लैंप, प्रेशर ग्लास लैंप की आपेक्षिक आयु पूछा है, कितने दिन तक वो जल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 घंटे तक। ठीक है, 200 घंटे तक उसका क्षमता होता है जलने का, प्रेशर ग्लास लैंप का। चलिए 55 नंबर, है हमारा, रोशनी मापने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन को मापने के लिए, प्रदीप्ति को मापने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। दीप्ति मापी हिंदी में हो जाएगा दीप्ति मापी, इंग्लिश में हो जाएगा फोटोमीटर। तो दीप्ति मापी ना दे के कभी कभी फोटोमीटर भी लिख सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी समझ में आएगा, तो इंग्लिश भी पढ़ना है जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर है कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में क्या विद्यमान है। देखिए अगर भार को आप अगर ऑफ कर देंगे, ठीक है, यानी कि कुछ लोड दिया गया है तो उसको ऑफ कर देंगे तो लेकिन फिर भी स्पार्क हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण हो सकता है कि हाई इंडक्टर यानी कि उच्च प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है चैप्टर वाइज, जो वीडियो डाला गया है उसमें। तो आप वीडियो वो देखिए, और हमको लगता है वो वीडियो देख लेंगे तो आपका सेट में ऑटोमेटिक 3 से 4 नंबर तो कंफर्म बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर है कि यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाता है तब ट्यूब लाइट क्या होगी। देखिए स्टार्टर उसका अगर निकाल लेंगे तो फिर भी वो जलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर, इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अभी मात्र 2 ही चैप्टर कराया है मैंने। ठीक है, 2 ही चैप्टर, और ये भी क्वेश्चन, यानी कि देखिए इतना देर में आपको कितना क्वेश्चन यानी कि उससे मिल गया है, और मात्र वो 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, मात्र 10 से 12 मिनट का। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। अभी उसमें देखिए 2 चैप्टर कौन कौन हुआ है, डोमेस्टिक अप्लायंस हुआ है, घरेलू वैद्युतिक उपकरण, और एक हुआ है प्रदीप्ति। तो ये जो है सब प्रदीप्ति से क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे देखिए इतना देर में ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको, वो मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है,
आप जाके देखें, 18 चैप्टर का वीडियो आ जाएगा जल्द ही, अभी 2 ही वीडियो डाला हुआ है, तो उसको देखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भीतर अधिकतम ल्यूमिनस तीव्रता के साथ किस रंग की तरंगदैर्घ्य है? तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, ये पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा डाउट लगता है, लेकिन आप लोग एक बार इसको देखिएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। विबग्योर लिखते हैं ना हम लोग, VIBGYOR, या तो हो सकता है मैं मिस्टेक हूँ, क्योंकि इसमें देखिए पूछा गया है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भीतर पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ अलग क्वेश्चन हो ये, तो आप लोग एक बार इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर है लाल रंग की नियॉन लाइन शैम्प जो एडवर्टाइजिंग और सजावट के लिए उद्देश्य से लिए होता है, उसमें क्या भरा जाता है? तो देखिए सीधा सीधा आप जानिए कि नियॉन साइन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा के मिश्रण के साथ नियॉन, ठीक है। उसी में जो लाल रंग का प्रयोग होता है, और नियॉन लैंप का देखिए प्रयोग हम लोग करते हैं सजावट के लिए, ठीक है। जहाँ पे कुछ सजाना है तो उसके लिए नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर, ठीक है। 61 नंबर है हमारा कि जब केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो इसे किसमें बिछाते हैं? तो देखिए जब केबल को हम लोग सड़क से क्रॉस करते हैं इस पार से उस पार, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसमें हमको पाइप या कंड्यूट में बिछाते हैं, ठीक है। पाइप का जरूरी पड़ेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर। 62 है हमारा, निम्न में से क्या वल्कनित प्रक्रिया में रबर में मिलाया जाता है? ठीक है, तो रबर में जो हम लोग मिलाते हैं उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 63 है कि किसके द्वारा इंसुलेशन को अधिक गर्म होना इंगित होता है? तो देखिए जब इंसुलेशन अधिक गर्म हो जाएगा तो वो जलने का गंध देगा। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर है ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल डैश क्षमता तक बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक। नेक्स्ट है 65, बिना भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसकी वैद्युतिक कुंडली जल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर। 66 नंबर है आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। आपने पता लगाया है कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 67 है हमारा कि यदि किसी कार्यरत पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो क्या होगा? तो देखिए कैपेसिटर अगर खुल जाए पंखा का, तो पंखा एक बार रुक जाने के बाद चालू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 68। 68 है हमारा कि एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए? तो देखिए जब बड़ा वाला प्रयोग होगा तो उसमें प्रयोग होगा 0.5 ओम का। नेक्स्ट है हमारा 69, ये जो प्रतीक दिया गया है इसको पहचानना और बताना है कि ये क्या है। तो ये जो है सो अर्थिंग का है, अर्थ ग्राउंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर है एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं? तो देखिए विद्युत परिपथ में जो है सो 10 हो सकते हैं, ठीक है, 10। नेक्स्ट है 71 नंबर, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नमक और पानी डालकर। 72 नंबर है भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डैश को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू संकल्पित टर्मिनल। देखिए 1956 एक नियम है इलेक्ट्रिक का, तो उसमें जो है आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा
ठीक है, जो आपूर्तिकर्ता यानी प्रोवाइड कर रहा है बिजली आपको, और उपभोक्ता यानी कि जो बिजली ले रहा है, प्रयोग करने के लिए अर्थिंग को उसके परिसर में उपलब्ध कराना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। अर्थ जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर, मिलान करने का है। कौन सा कलर में क्या प्रयोग होता है देख लीजिए आप लोग। तो 73 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए मिला लीजिए आप लोग। देखिए ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 74 नंबर, वायु ब्लास्ट परिपथ में वियोजक में वायु क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वायु में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 75 नंबर। 75 नंबर है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में जो है सो हमेशा लो का प्रयोग करते हैं, लो स्पीड। तो लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, साइलेंट नहीं सेलिएंट होगा यहाँ पे। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 76 नंबर, राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए 3 में से किया जाता है, इसमें जो 3 ऑप्शन है, बाकी बाद 1 में नहीं किया जाता। देखिए भवन वायरिंग में किया जाता है, वाणिज्यिक में भी किया जाता है, औद्योगिक भवन वायरिंग में, लेकिन डिजाइन के लिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 77 नंबर, परिपथ वियोजक में लघु पथ संरक्षक डैश द्वारा दिया जाता है। तो देखिए लघु पथ संरक्षक जो है तापीय मोचन द्वारा यानी थर्मल रिलीज द्वारा दिया जाता है। लघुपथ संरक्षण, लघुपथ संरक्षण मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है सो थर्मल के अथी से दिया जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन तड़ित रोधक या लाइटिंग अरेस्टर्स का इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। थायराइड लाइटिंग अरेस्टर उच्च वोल्टेज के लिए, ठीक है। उच्च वोल्टेज के लिए यानी कि जो आसमान से बिजली, देखिए तड़ित लिखा हुआ, जो आसमान से बिजली चमकती है तो बिजली वो हमारे घरों पे या पेड़ पौधे पे आती है, तो घर पे जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुरक्षा के लिए वो करते हैं थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 79, 78 नंबर है हमारा कि जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका करेंगे एयर कंडीशनर के लिए। नेक्स्ट है 80 नंबर, एक परिणामित्र की का अर्धभार पर ताम्र हानियां उसके पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में कितनी होगी? तो अर्ध भार पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो 1/4 कहाँ पे है? देखिए 80 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर। 81 है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? देखिए प्राथमिक से अधिक हो गया माध्यमिक, तो ये हो जाएगा स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। 81 का डी। नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर, 100 वाट 200 वोल्ट एक तापदीन बल्ब 220 वोल्ट और 20 किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी खुला परिपथ है, तब बल्ब जो है सो क्या होगा? जलेगा नहीं जलेगा, कम लाइट में जलेगा? इसका आंसर ऑप्शन देखिए, सामान्य से चमक से कम ग्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर। 88 नंबर है, देख लीजिए आप लोग, इसका न्यूमेरिकल है, बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा 83 का डी, 11.1 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा 84, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायर प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हम 85, सीधे लाइन प्रवर्तक से शुरू होने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा
किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए शॉर्ट सर्किट से जो सुरक्षा दिया जाता है वो दिया जाता है बैकअप फ्यूज से। ऑप्शन नंबर सी 85 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीधे लाइन प्रवर्तक में, ठीक है, सीधे लाइन प्रवर्तक में यानी स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें शुरू होने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा जो है सो अनुपोषण फ्यूज या बैकअप फ्यूज से दिया जाता है। नेक्स्ट है 86, 86 है हमारा। एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके यानी कि विपरीत होता है, ठीक है, स्लिप के विपरीत होता है ये घूर्णक, रोटर, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस अगर देखिए स्लिप आधी हो जाएगी तो रिएक्टेंस जो है उसका 2 गुना हो जाएगा, अगर 1/4 हो जाएगी तो वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर। कौन सी मोटर में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो देखिए ये जो मोटर है स्लिप स्पाइरल यानी कि सर्पी वलय प्रेरण मोटर है, ठीक है। इसमें यानी कि मोटर को परिवर्तित करने के लिए जो है सो बाह्य प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पाइरल इंडक्शन मोटर यानी सर्पी वलय प्रेरण मोटर। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर। 88 नंबर है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? तो इसमें जो है सो देखिए 120 डिग्री फेज द्वारा कोण स्टेटर ऑफसेट बाइंडिंग के कारण 3 फेज है इसलिए 120 डिग्री है ये, इसलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर। एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा रहता है। तो फेज स्प्लिटर जो जुड़ा रहता है एकल फेज में वो रहता है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। देखिए एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जो कनेक्टेड रहता है वो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर। 90 नंबर है कि कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? तो देखिए उच्च पावर फैक्टर पर जो सिंगल मोटर चलती है वो चलती है कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट है 91। है हमारा सिंगल फेज पंप की प्रवाह की दर डैश द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए जो सिंगल फेज का पंप होता है तो वो पाइप के आकार को परिवर्तित करके ही कम ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट है 92 नंबर। एक सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर में ब्रश की चौड़ाई और कंप्यूटर सेगमेंट की चौड़ाई, तो ब्रश की चौड़ाई 2, कंप्यूटर सेगमेंट की चौड़ाई 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 93 नंबर। 2 अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या है? तो देखिए जब 2 अल्टरनेटर को जब बराबर करेंगे, तुल्यांकन करेंगे, तो उसमें वोल्टेज, आवृत्ति, फेज अनुक्रम सभी समान होना चाहिए। नेक्स्ट है 94। 94 है कि उत्तेजन एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पर संचालित होगी? तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है सो लीडिंग पावर फैक्टर पे संचालित होगी। नेक्स्ट है 95। एक अल्टरनेटर किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम को RY भी एक स्थान पर RBY कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए जब लोड में जुड़ा हो और इसको पलट देंगे तो 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होगा। नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर। तो 96 नंबर हमारा है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटर का न्यूट्रल यदि अर्थिंग न किया जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज क्या होगी? तो देखिए हल्के भार वाले फेजों में बढ़ेगी। अगर आप जो न्यूट्रल लाइन है उसको अगर आप अर्थिंग न करेंगे तो जो हल्का भार वाला फ्यूज है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर।
आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखिए, आर्मेचर बाइंडिंग में अगर एक कुंडली में लपेट जो है शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना है तो वो सबसे अच्छा विधि इसमें से जो है सो बोल्टता पतन विधि है। ठीक है, बोल्टता पतन विधि। नेक्स्ट है 98 नंबर। तो 98 है हमारा, हाई टेंशन संचरण लाइन पर के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार है। तो देखिए, अगर हाई टेंशन संचरण लाइन में प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है हम लोग डेल्टा स्टार में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? डेल्टा स्टार में हाई टेंशन संचरण लाइन के लिए। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर। एक कमरा जिसमें 40 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है और जिसकी कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, तो जनवरी माह के बिजली का आकलन करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.4 रुपया। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर। 100 नंबर है हमारा, 50 हर्ज की किसी विशेष परीक्षण प्रणाली में कोरोना हानि इतना है, तो प्रति फेज चरण है। ठीक है, 60 हर्ज आवृत्ति पर कितना प्रति फेज की दर से कोरोना हानि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे आपका तो हानि भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, उसका समानुपाती होता है। चलिए, वीडियो यहीं तक था। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक दिया गया है। और आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। चलिए, धन्यवाद।